लोग चैप्टर 3 में ही हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है। यहाँ से 2 नंबर के साथ साथ 5 नंबर में भी कई सारे प्रश्न रहते हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्न 1 में देखेंगे कि 2x + 3y = 8 है, इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। दूसरा x + 2y = 5 है, इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। अब यहाँ से जो प्रश्न रहेगा इस तरह के ये प्रश्न दे दिया जाएगा और यहाँ कहेगा हल करने के लिए, तो हल करने के लिए यहाँ पे 4 विधि का प्रयोग किया जाता है। इस चैप्टर में 4 विधि जो होता है हम लोग जानेंगे उस विधि का नाम। पहला विधि जिसे हम लोग ग्राफीय विधि कहते हैं, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कहा जाता है इसी प्रश्न को। दूसरा विधि से यदि हल करने के लिए कहा जाए तो उसका नाम होता है प्रतिस्थापन विधि। और फिर तीसरा विधि से कहा जा सकता है तो उसका नाम हम लोग कह सकते हैं विलोपन विधि। और एक अंतिम विधि जिसे हम लोग कह सकते हैं वज्र गुणन विधि। कह सकते हैं कि इस चारों विधि में से कोई एक विधि से हम लोग इस प्रश्न को हल करने के लिए कहा जाए तो करेंगे। यदि ग्राफीय विधि से कहा जाता है तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कहा जाएगा तो एक ग्राफ पेपर दिया जाएगा और उसके माध्यम से हम लोग ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। बाद में प्रतिस्थापन विधि से कहेगा तो हम लोग डायरेक्टली ग्राफ पेपर का इसमें इस्तेमाल नहीं होता है और विलोपन में भी कोई ग्राफ पेपर का जरूरत नहीं होती है। वज्र गुणन में भी कोई ग्राफ पेपर का उपयोग नहीं होता है। हम लोग इस क्वेश्चन एक वही ग्राफीय विधि से ही पहले हल करने का प्रयास करते हैं। देखेंगे सबसे पहले 2x + 3y = 8 है। 2x + 3y = 8 समीकरण 1 है। इसको हल करेंगे। सबसे पहले x y का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 2x है, 2x + 3y = 8। इधर प्लस में 3y इधर ले जाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 8 - 3y, या 2x को इधर ले जाते तो 3y बराबर लिखते हैं 8 - 2x, या इसको फिर से लिख सकते हैं x बराबर 8 - 3y / 2। समीकरण 2 को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। x + 2y बराबर है 5। समीकरण 2 x बराबर यहाँ पे लिखेंगे 5 - 2y। अब यहाँ पे x का और y का कम से कम 2 वैल्यू हम लोग को निकालना होगा। यहाँ भी x और y का कम से कम 2 वैल्यू निकालना ही होगा। अब y का देखेंगे यहाँ पे कैसे वैल्यू निकालते हैं। 8 - 3y / 2 है। y का वैल्यू अपने मन से देना होता है। y का मान हम लोग अपने मन से दें तो यहाँ पे 0 देते हैं। 3 को यदि 0 से गुना करेंगे तो 0 यानी 8 में से 0 जाएगा तो बचेगा 8 ही, अर्थात 2 से 8 में भाग देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। y का वैल्यू यदि 0 दिए तो यहाँ देख सकते हैं 8 - 3 × 0 / 2, यानी 3 को 0 से गुना 0, 8 में 0 जाएगा तो बचा 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 4, यानी y का वैल्यू हम लोग 0 दिए तो इसका वैल्यू आ गया x का 4। इसी प्रकार से 1 देंगे तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 होगा, इसलिए 1 में लेकर के 2 देते हैं। y का वैल्यू 2 दिए, यहाँ 0 के जगह पे यानी 2 दिए तो 3 दूनी 6, यानी 8 में से 6 गया तो कितना बचा 2 / 2 = 1, यानी y का वैल्यू हम यहाँ 2 देंगे, x का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे y का वैल्यू फिर से 0 देते हैं। यदि 2 को 0 से गुना 0, यानी 5 से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 5, या y का वैल्यू हम लोग 1 देते हैं। 2 1 आए 2, 5 में से 2 गया तो 3। इस तरीके से हम लोग x और y का 2 वैल्यू समीकरण 1 के लिए भी निकाले, समीकरण 2 के लिए भी निकाले हैं। अब इसका हम लोग
ग्राफ खींचेंगे तो सबसे पहले ग्राफ खींचते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष खींचते हैं। ये हो गया, इस लाइन को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, यानी एक्स से लेकर के एक्स डैश तक, और फिर वाई से लेकर के वाई डैश तक, इसे हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। यहाँ पे जीरो जो है ये मूल बिंदु है। इधर दाहिना तरफ प्लस वाला वैल्यू होता है, जो कि ग्राफ पेपर में हम लोग आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू को देखना, मैक्सिमम कितना है 5, यानी एक्स का वैल्यू मैक्सिमम 5 है, वाई का वैल्यू देखेंगे मैक्सिमम 2 ही है। कम से कम हम लोग एक्स में 5 तक कितना होगा, 1 2 3 4 और ये 5। इसके अलावा वाई में भी 1, इधर से लिखें 1 2 3 4 5। ग्राफ में अब जब हम हल करते हैं इसमें ये रहता है कि 0 से लेकर 1 तक की जो दूरी होती है उतना ही दूरी 1 से 2 तक का होना चाहिए, उतना ही दूरी 2 से 3 तक का होना चाहिए। तो इधर माइनस वाला लेंगे, -1 -2, नीचे -1 -2। अब इस ग्राफ जब हल करते हैं यहाँ देखेंगे x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 0 है। x अक्ष पर चलेंगे कितने, 4 तक चलना है, 1 2 3 4 यहाँ, और y अक्ष के समानांतर ऊपर या नीचे की ओर जाएंगे तो y का वैल्यू कितना है, 0 है, इसलिए यहीं पे हो जाएगा। ये बिंदु का नाम हम लोग दे सकते हैं 4,0। दूसरा है x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 है। x का वैल्यू हम लोग 1 देखेंगे और y इसी के सामने ऊपर 2 की ओर जाएंगे, 1 पर ऊपर यहाँ आएंगे तो ये हो गया, ये जो वैल्यू होगा 1, 2, यानी x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है। अब यहाँ इस बिंदु से हम लोग एक ग्राफ खींचते हैं। समीकरण 1 के लिए हम लोग ये ग्राफ लाइन हो गया। दूसरा समीकरण का जो x और y का मान मालूम है, x का मान 5, y का वैल्यू 0। x का मान 5, हम x पे आएंगे 5 और 0 वही, इसका मान हम लिख सकते हैं 5, 0। इस बिंदु का निर्देशांक है 5, 0। दूसरा x का मान 3 और y का मान 1। x पे हम आएंगे 3 और उसी के सामने 1 पे आएंगे, यहाँ पे ये बिंदु आएगा जिसका मान हम लिख सकते हैं 3, 1। इस तरीके से इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाएंगे, यह ग्राफ हम लोग को क्या होता है, बन पाता है। जैसे कि समीकरण 1 के लिए ये लाइन, समीकरण 2 के लिए ये लाइन, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। इस तरीके से इसका कैसा ग्राफ बना है, तो प्रतिच्छेदी रेखा का यहाँ ग्राफ प्राप्त हुआ है। इस समीकरण को हम लोग हल किए तो हमें जो ग्राफ प्राप्त हुआ है वो ग्राफ क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। इस तरीके से हम लोग ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं।